हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की इस सीरीज़ में। आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने टोटल 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारी इस बुक से कर लिए थे। अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। माय नेम इज़ रॉबिन, दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम, जहां पर मैं डेली आपके लिए करंट अफेयर्स की पोस्ट डालता रहता हूं, उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लगभग 2000 से ज़्यादा मैंने वहां पर पोस्ट डाली हुई हैं, तो मेक श्योर आप उसे भी ज्वाइन करें। पहला है आपके सामने टू च्यू दी कर्ड। तो देखिए, टू च्यू दी कर्ड का अगर मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे कि आपने एक चीज़ सुनी होगी जहाँ पर आप चिंतन करते हैं, तो एक्चुअली में द टू च्यू द कर्ड एक तरीके से आपको एक फेज दे दिया गया है। फ्रेज की तरफ से आपको यहाँ पर बताना है कि एक वन वर्ड हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो वेन यू आर च्यूइंग द कर्ड दैट मीन्स यू आर थिंकिंग स्लोली एंड केयरफुली अबाउट समथिंग। जहाँ पर आप किसी चीज़ पर चिंतन कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है र्यूमिनेट। र्यूमिनेट का अर्थ होता है वही चिंतन करना, किसी बात पर ध्यान से और स्लोली सोचना, उसको लेकर हम बोलते हैं र्यूमिनेट। इसके लिए जो हम फ्रेज भी यूज़ कर सकते हैं वो कर सकते हैं टू चू द कर्ड। नेक्स्ट है ही इज़ माई पार्टनर इन क्राइम। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपका क्राइम में पार्टनर होता है तो उसको लेकर जो आप वन वर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज यानी कि जुर्म या अपराध में आपका साथी जो भी होता है उसको हम बोलते हैं अकम्प्लाइज। नेक्स्ट है अ मेल फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलेज। तो देखिए, आपने देखा होगा, अगर आप ग्रेजुएटेड हैं तो आपको बोला जाता है एल्यूमिनस। एल्यूमिनस का अर्थ होता है जब आप अपने किसी कॉलेज से पास आउट हो जाते हैं तो आप बन जाते हैं उस कॉलेज के लिए एल्यूमिनस, यानी कि भूतपूर्व छात्र। ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है लेगेटी। लेगेटी का अर्थ होता है जब आप वसीयत पा जाते हैं, जब आप बेनिफिशियरी बनते हैं, आप किसी के हायर होते हैं या इनहेरिटर होते हैं, मतलब आप उसके क्या होते हैं, लेगेटी होते हैं। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर एक वन वर्ड दिया गया है बैक्युलरेटेट। ठीक है। अब ये बैक्युलेटरेट का अर्थ होता है जब आप किसी यूनिवर्सिटी की बैचलर डिग्री ले लेते हैं। ओके। उसके बाद आपको ग्रेड दिया गया है। ग्रेड का अर्थ होता है जब आप शॉर्ट फॉर ग्रेजुएट होते हैं, यानी कि स्नातक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्रेड होता है। नेक्स्ट है अ शॉर्ट ट्रिप और एक्सकर्शन। तो देखिए, अगर एक से मैं आपसे बोलूँ, मतलब अगर आप इस तरीके के व्यक्ति हैं कि आपको घूमना फिरना पसंद है, एक छोटी सी जर्नी पर जाना पसंद है, जिसे आप जस्ट प्लेजर के रूप में आप घूमना चाहते हैं, तो इस चीज़ को लेकर जो वन वर्ड यूज़ किया जाता है वो किया जाता है जॉन्ट, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में घूमना फिरना। एक इसका आप बात देखिए, आपको यहाँ पर वर्ड दिया गया है रैम्बलर। रैम्बलर का अर्थ होता है जब आप सैर सपाटा करने वाले व्यक्ति होते हैं, पर्सन जिसको कंट्री साइड में यू नो अपने प्लेजर के लिए घूमना पसंद होता है, अपने ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के साथ। ठीक है, तो उसे हम रैम्बलर बोलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है डिटूर। डिटूर का अर्थ होता है जब आप चक्करदार मार्ग की बात करते हैं, एक रूट की बात करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है स्ट्रोलर। स्ट्रोलर का अर्थ होता है जो टहलने वाले व्यक्ति होते हैं, पर्सन हु एंजॉयज एंड स्लो रिलैक्स्ड वॉक, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोलर। नेक्स्ट है मोटिव और इंसाइटमेंट टू एक्शन। तो देखिए, जब आप एक ऐसी चीज़ की बात करते हैं जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को बढ़ावा दे रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग दैट इनकरेजेस यू टू डू समथिंग। ठीक है, तो अगर आपका एक मोटिव या इंसाइटमेंट किसी एक्शन को लेकर हम यहाँ पर बात करें, तो देखिए, वन वर्ड जो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे वो करेंगे इंसेंटाइव। इंसेंटाइव का होता है जब आप अपने आप को प्रलोभन करते हैं, बढ़ावा देते हैं किसी चीज़ को इनकरेज करने के लिए, किसी चीज़ को करने के लिए इंकरेज करने के लिए। रिमार्क के बारे में आपको पता होगा। प्रिपोजिशन क्या होता है, आपका प्रस्ताव होता है, एक आइडिया, प्लान ऑफ एक्शन जो कि आप सजेस्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ आपको पता होगा, ये आपका एक ऑफिशियल रिटन एग्रीमेंट होता है। नेक्स्ट है दी लोअर जॉ बोन इन मैमल्स एंड फिशेज। तो देखिए, यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है ना, वो पूछा गया है क्या आपका जो जबड़ा है, जो निचला जबड़ा है, उसको लेकर हम क्या बोलते हैं, मैमल्स के अंदर जो बेसिकली पाया जाता है उसको हम बोलते हैं मैंडिबल। मैंडिबल यानी कि निचला जबड़ा। नेक्स्ट है एक स्पीकर का प्लेटफॉर्म। तो देखिए, आप सभी को तो ये तो पता होगा, स्पीकर का प्लेटफॉर्म क्या होता है, पोडियम होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है पल्पिट। पल्पिट का अर्थ होता है जैसे एक स्मॉल प्लेटफॉर्म, किसी चर्च के हम बात करते हैं, जो कि एक बॉक्स की तरह होता है, एक ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर होता है, जहाँ पर प्रीस्ट कुछ अपनी बातों को बोलते हैं अपने लोगों से। नेक्स्ट है अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू लर्न द पर्टिकुलर स्किल्स नीडेड इन देयर जॉब। तो देखिए, जब आप किसी एक ऐसे वर्कर की बात करते हैं, एक ऐसे पर्सन की बात करते हैं
जो किसी एम्प्लॉयर के लिए काम करता है एक छोटे से टाइम के लिए, 1 महीना 2 महीना, ताकि वहाँ पर वो आकर कुछ सीख पाए। तो देखिए आपने सुना होगा एक वर्ड अप्रेंटाइज, ठीक है, इसे हम नौसिखिया या शिष्य बोल देते हैं, जो कि किसी कंपनी में जाकर चीज़ों को सीखता है, बस ये होता है आपका अप्रेंटाइज। नेक्स्ट है आपका अर्ज समवन टू एक्ट इन अ वायलेंट और अनलॉफुल वे। तो इसका अगर मैं यहाँ पर आपको अर्थ बताने की सोचूं तो देखिए यहाँ पर एक आपको वर्ड दिया गया है इंसाइट। अगर आप किसी को अर्ज कर रहे हैं कि भाई आप बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाएं, मतलब आप उसको इंसाइट कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं आप, उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो चिढ़ जाए या फिर आपकी बात सुन के वो वायलेंट हो जाए, तो उसको आप इंसाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट है रिजर्व फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एट्सेट्रा इन द नेचुरल हैबिटेट। तो देखिए एनिमल्स, बर्ड्स और जो नेचुरल जो भी ऐसे चीज़ें होती हैं उनका अगर मैं नेचुरल हैबिटेट को यहाँ पर आपसे बात करूँ तो आपने सुना होगा सैंक्चुरी। सैंक्चुरी का अर्थ होता है ये आपका एक रिजर्व होता है, एक एरिया होता है जहाँ पर बर्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करा जाता है और उनको इंक्रीज करा जाता है ब्रीड के लिए। तो यहाँ पर आप वन वर्ड जो यूज़ करेंगे वो करेंगे सैंक्चुरी। नेक्स्ट है चीफ और कमांडर ऑफ आर्मी। तो देखिए आर्मर के कमांडर को, आर्मी के कमांडर या चीफ को हम क्या बोलते हैं, जनरल बोलते हैं, ये आप सभी को पता होगा, आसान था। नेक्स्ट है अ सप्लीमेंट टू अ विल। तो देखिए अगर आप एक कोड पत्र लिख दें या फिर एक ऐसा इंस्ट्रक्शन दे दें कि भाई आपकी जो विल है उसमें बाद में आप कुछ ऐड कराना चाहें, मतलब शुरू में आपने ऐड नहीं कराया, आपने बाद में ऐड कराया, ताकि आप चेंज करा पाए उस पार्ट को, अपनी विल को, ठीक है, तो उसको लेकर जो आप यहाँ पर वन वर्ड यूज़ करते हैं ना वो करते हैं कोडिसिल, ठीक है, कोडिसिल। उसके बाद देखिए वर्ड आपको यहाँ पर दिया गया है फरलो। फरलो का अर्थ होता है छुट्टी देना किसी को। उसके बाद आपको एक वर्ड दिया गया है एडजंक्ट। एडजंक्ट का अर्थ होता है जोड़, ए थिंग जो कि ऐड होती है किसी में, अटैच होती है किसी में, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए। नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ अ थिंग्स वर्थ। तो देखिए किसी चीज़ की क्या कॉस्ट है उसको लेकर अगर हम उसका मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन के लिए जो वर्ड यूज़ होता है ना वो होता है अप्रेजल, कि भाई हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, उसकी वैल्यू, उसकी परफॉर्मेंस, उसका नेचर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है टू फ्री कंप्लीटली फ्रॉम ब्लेम। तो देखिए अगर आप ब्लेम यानी कि आरोप से अगर कंप्लीटली फ्री हो जाएं, उसको लेकर जो वन वर्ड यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है एक्सनरेट, यानी कि निर्दोषी ठहराना। लेट गो के बारे में आपको पता होगा, छोड़ देना। रिलीज के बारे में आपको पता होगा, मुक्त करना। तो ये आपके वर्ड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके सामने पासिंग आउट ऑफ यूज़। तो देखिए अगर कोई चीज़ का यूज़ करना बंद हो जाए, मतलब उसके लिए जो आप वन वर्ड यूज़ करेंगे वो करेंगे एब्सोल्यूसेंट। आपने सुना होगा कि कोई चीज़ जो कि ओल्ड फैशन हो जाती है और ज़्यादा यूज़ में नहीं रहती है उसको हम बोलते हैं ऑब्सोल्यूसेंट। उसके बाद अडोलसेंट के बारे में आपको पता होगा, ये आपका नवयुवक या नवयुवती होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर रेटिसेंट दिया गया है, ये वो व्यक्ति होते हैं जो मौन रहते हैं। ट्रांसल्यूसेंट कौन होते हैं, ये अलाउ करते हैं लाइट को पास थ्रू होना, लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन ये लाइट को पास कराने के लिए बोलते हैं, तो इसे हम ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है अ ड्रिंक यूजुअली मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ वन और मोर अल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो देखिए इसके बारे में तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, मिश्रित शराब, जहाँ पर बहुत सारी शराबों को मिक्स कर दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉकटेल बोलते हैं। उसके बाद देखिए वर्ड दिया गया है आपको यहाँ पर बिस्क्यू। बिस्क्यू होता है, ये सूप होता है, मछली का सूप होता है, ठीक है, इसको हम बिस्क्यू बोलते हैं। नेक्स्ट है टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा अधीन होता है, आज्ञाकारी होता है, उसको लेकर जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं सबसर्विएंट, यानी कि अधीन होता है, ये बहुत ज़्यादा लोगों की बातों को मानता है। उसके बाद एक वर्ड देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है सब्लिमेट। सब्लिमेट का अर्थ होता है जब आप डायरेक्ट करते हैं अपने एनर्जी को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करने के लिए जो कि कंसिडर करी जाती हैं सोशली मोर एक्सेप्टेबल, तो इसको हम परिष्कार करना भी हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है सब्जुगेट। सब्जुगेट का अर्थ होता है किसी को पराजित करना। उसके बाद आपको एक वर्ड दिया गया है सबेटन। सबेटन का अर्थ होता है जब आप कप्तान के नीचे के स्तर के फौजी अधिकारी की बात करते हैं ना, वो होते हैं आपके सब एल्टन। नेक्स्ट है समथिंग दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर। तो ऐसी चीज़ जो कि फ्यूचर में होने के चांसेस हो, संभावना हो, तो ऐसी चीज़ के लिए हम एक वन वर्ड यूज़ करते हैं कंटिंजेंसी। तो इसको बोला जाता है आपका संभावना। इमरजेंसी के बारे में आपको पता होगा। अगर मैं प्रोफेंसी के बारे में बात करूं, प्रोफेसी के बारे में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर आपकी भविष्यवाणी करने की बात करते हैं, ठीक है, कैसा स्टेटमेंट हम देते हैं कि वैसी चीज़ फ्यूचर में होगी। नेक्स्ट है आपका स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकिंग फॉर। तो देखिए जब आपके अंदर किसी चीज़ के लिए झुकाव होता है, रुचि होती है, विशेष रुचि, तो उसको विशेष रुचि का वन वर्ड आप यूज़ करते हैं पेंशेंट, यानी कि अ स्पेशल लाइकिंग फॉर समथिंग, किसी की फॉन्डनेस होना।
उसके बाद एक वर्ड आपको दिया गया है यहाँ पर प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का अर्थ होता है किसी के प्रति आपकी इच्छा, एक टेंडेंसी कि आप अपने पर्टिकुलर काइंड और बिहेवियर को अपनी किसी चीज़ में दिखा पाएँ। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए एक वर्ड दिया गया है प्री ऑक्यूपेशन। प्री ऑक्यूपेशन का अर्थ होता है जब आप एक ऐसी स्टेट में होते हैं जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, विचार मग्न होते हैं। उसके बाद आपको एक वर्ड दिया गया है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का अर्थ वही होता है किसी के प्रति झुकाव, इच्छा होना, ए फीलिंग दैट मेक्स यू टू वांट टू डू समथिंग, कि आप चाहें कुछ करना। नेक्स्ट है आपका रिलेटिंग टू किनशिप विद द फादर। तो देखिए अगर आप पितृवंशीय की बात करते हैं, एक ऐसी किनशिप की बात करते हैं जो आपके पिता के साथ आपके रिलेट करती है, तो उसको लेकर जो आपका वन वर्ड यूज़ किया जाता है वो, तो पैट्रीलिनियल का आपका अर्थ क्या हो गया, जो कि आपकी पिता से रिलेट करें। मैट्रीलिनियल का अर्थ होता है जो आपकी माता जी से रिलेट करें, मातृवंशीय। उसके बाद फैमिलियल का यानी कि जो आपकी पारिवारिक चीज़ हो। नेक्स्ट है अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली। तो किसी वर्ड का एक ऐसा पार्ट जिसे आप सेपरेटली क्या करें, शब्दांश करें, किसी अक्षर को यहाँ पर बात करें, तो इसको लेकर जो आप वन वर्ड यूज़ करते हैं ना वो करते हैं सिलेबल, यानी कि किसी का शब्दांश, कोई अक्षर। ठीक है। नेक्स्ट है टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनेबल पार्ट फ्रॉम अ बुक। तो किसी बुक में कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो कि गलत है, फालतू की है, मतलब सही नहीं है, अगर हम उसको छांटने की बात करें तो उसको लेकर जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो किया जाता है एक्सपर्जेट। एक्सपर्जेट यानी कि किसी को छांटना, परिशोधन करना। नेक्स्ट है पर्टेनिंग टू शीप। देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे भेड़ भेड़ वाली चीज़ से, तो भेड़ के लिए हम यहाँ पर करते हैं वन वर्ड यूज़ ओवाइन। उसके बाद कैनाइन के बारे में आपको पता होगा, ये आपकी डॉग से रिलेटेड होती है। बोवाइन आपका काउ से रिलेटेड होती है और फेलाइन आपका कैट्स से यानी बिल्लियों से रिलेट होती है। नेक्स्ट है होल एक्सकेप्टेड बाई एन एनिमल एज ड्यूलिंग। तो देखिए आपने देखा होगा ना, बिल या माद बना लेते हैं, जैसे रैबिट्स होते हैं वो, तो उनको लेकर जो वन वर्ड हम यूज़ करते हैं ना वो करते हैं बिरो। ठीक है, बुरो। बोर के बारे में आपको पता होगा, ये आपका गहरा छेद होता है, तो एनिमल्स की यहाँ पर बात करी गई थी तो ये आपका बुरो हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्सन बिलीविंग इन फ्री विल। तो देखिए अगर मैं एक ऐसे पर्सन की बात करता हूँ जो कि हमेशा कोशिश करता है, एक इच्छा स्वतंत्रतावादी होता है, तो उसको लेकर अगर यहाँ पर कोई वन वर्ड आपसे पूछ लिया जाए तो ये होता है आपका लिबर्टेरियन। ठीक है, लिबर्टेरियन यानी कि इच्छा स्वतंत्रतावादी होता है, चाहता है कि मैं अपना आराम से जीऊँ। तो थैंक्स ए लॉट फॉर बीइंग विद मी इन दिस पार्ट। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये घंटी बजा दें। और पीडीएफ और करंट अफेयर्स की न्यूज़ के लिए आपको लिंक दिए गए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों के, उन्हें जाकर आप फॉलो जरूर कर लें ताकि रेगुलर चीज़ें आपको मिलती रहें। अपनी वीडियो में मिलूंगा, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।